नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं आपको जो यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन ने बोला है। ब्लिंकन वही है जैसे अपने यहाँ डॉक्टर एस जयशंकर है। उन्होंने बोला कि इंडिया में कन्वर्जन जो होता है ना, जैसे एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अब इंडिया में ऐसा कोई नेशनल लेवल पे कानून नहीं है, हाँ, पर हमारे कुछ स्टेट है जिन्होंने कानून बनाए हुए हैं कि मतलब इसमें क्या होएगा कि जैसे आपको अगर अपना धर्म परिवर्तन करना है, जो भी डीएम होता है यानी कलेक्टर होता है, उसके पास जाके आपको बताना पड़ेगा कि मैं कन्वर्ट होना चाह रहा हूँ। वो भी स्टेट में, सब स्टेट में नहीं है। तो अभी ये सब क्यों दिक्कत होना शुरू हुई? क्या हुआ कि इंडिया में हेट स्पीच और एंटी कन्वर्जन बिल कुछ कुछ स्टेट में बनाए गए हैं। तो अब यूएसए इंडिया पे आरोप लगा रहा है कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच हो जाती है ना, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन फॉलो ढंग से नहीं हो रहा है, जो फंडामेंटल राइट है, यानी जो एक व्यक्ति का आधिकारिक मूल्य होता है। तो इस सब का क्या हुआ कि कुछ साल पहले, कुछ टाइम पहले, जो क्रिश्चियन मिशनरीज होते हैं ना, जो क्रिश्चियन में चेंज करते हैं इन सब लोगों को, उनको पकड़ लिया गया था। तो इस चक्कर में यूएसए पे भी दबाव आया, तो इसलिए ये सब हुआ। अब ये सब मैंने आपको बता दी, तो बहुत सारी रिपोर्ट्स होती है वो भी बता रही कि इंडिया में पनिशमेंट बहुत हार्ड हो गया है। अब आजकल क्या होता है कि जैसे कोई अपना धर्म परिवर्तन कर रहा है तो कभी कभार वो दबाव से करा जाता है, या फिर कभी कोई मुफ्त राशन के लिए किया जाता है। तो इस सब को रोकने के लिए कुछ हमारे राज्य है जिन्होंने ये कदम उठाया गया है। तो ये सब लॉजिक था। तो अभी रिसेंटली मीडिया में ब्लिंकन ने ये स्टेटमेंट किया कि हमें दुख है कि इंडिया में एंटी रिलीजन और एंटी कर्विज्म लॉ आते जा रहे हैं। तो मैं इसकी आपको भी वीडियो में दिखाऊंगा, अभी नहीं बाद में दिखाऊंगा कि कैसे ये सब हो रहा है। इसके साथ ही मैं आपको बताता हूँ कि अब जैसे कुछ स्टेट्स है, जैसे यूपी हुआ, बिहार हुआ, इन सब में ये चीजें चल रही है। तो इसका ऐसा ऐसा था, तो फिर ये हुआ शुरू। फिर उन्होंने बोला कि माइनॉरिटीज होती है ना, स्पेशली इंडिया में, उनको टारगेट किया जा रहा है। अब माइनॉरिटीज आपको पता ही है कौन कौन सी है। इस सब के लिए वो कह रहे हैं कि इंडिया में माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है। अब यूएसए ने ये सब क्यों हुआ, इसके पीछे की कहानी ये है कि इंडिया और रसिया जो है ना, वो साथ में मिलिट्री अलायंस बढ़ाते जा रहे हैं। अब जैसे इंडिया है, उसने रसिया के साथ डील करी कि भाई अब अपन दोनों तो मिलिट्री में और फोकस करेंगे, क्योंकि अभी क्या ब्रिक्स का समिट भी आने वाला है, जिसमें कहा जा रहा है कि इंडिया से हो जाएंगे मोदी जी अपने वहाँ रसिया, जो अभी कंफर्म नहीं है, पर रसिया का जो सरकारी मीडिया है वो कह रहा है कि मोदी We जी वहां see a पे concerning जाएंगे। increase तो इस in चक्कर में anti-conversion तो ये मैं laws, आपको वीडियो भी hate सुनाने speech, जा रहा हूँ। मैं इसको demolitions of वीडियो homes प्ले and places करता of हूँ, worship सुनिए आप। for members of minority faith communities. बहुत ज़्यादा। तो मैंने आपको जो वीडियो बताई, अब इसमें इन्होंने बताया कि ये, अब इंडिया ने क्या जवाब दिया। इंडिया ने बोला ये पॉलिटिकल एजेंडा है। क्यों? क्योंकि इंडिया को इससे कोई लेना देना था नहीं, इंडिया में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, नेशनल लेवल पे ऐसा कोई कानून नहीं है। और यूसीसी से भी बात करें तो वो कोई ऐसा नहीं कि एंटी कर्विजन बिल है, उसमें सबको मानव अधिकार एक जैसा मिलना चाहिए, कोई सी धर्म को अलग से नहीं वो क्या कहते हैं, अपने बढ़ावा मिला जाएगा, भाई सब बराबर है। तो इंडिया इंडिया ने इंडिया कैसे साफ बोला है यूएसए को कि ये पॉलिटिकल एजेंडा। अब यूएसए में भी आपको पता ही है कि क्या होता रहता है। तो जो यूएसए डेमोक्रेसी का सबको बताते रहते हैं। दूसरा क्या, इंस्टेक्ट, जो अपने रसिया से इंडिया जो होने वाला है ना, क्या कहते हैं इसके अंदर इंस्टेक्ट में, ये मेडिटेरियन सी, रेड सी को ना यूज करते हुए सीधा ईरान से अपन रसिया में सामान बेचे। तो रिसेंटली न्यूज आई है कि पहला जो कंसाइनमेंट है ना, जो रसिया ने कोल भेज दिया सबसे पहली बार इंडिया ईरान कॉरिडोर जो है ना उसके थ्रू। अब जैसे इंडिया से मुंबई से वो गया ईरान में, ईरान से अजरबैजान, अजरबैजान से रसिया। तो ये जो इंस्टेक्ट कॉरिडोर है ना, इसकी भी डेवलपमेंट हो गई। तो इस चक्कर में यूएसए भी को भी कंसर्न है कि भाई जो इंडिया और रसिया की एंगेजमेंट है ना, वो बढ़ती जा रही है। अब जैसे रसिया ने कोल इंडिया को बेचा है इस रूट के अंदर से, तो इस सब के चक्करों में ये सब हो रहा है। तो यही मेन रीजन था कि यूएसए को भी जवाब देना होगा ना, कि किसी ने पूछा होगा। तो यूएसए ने ऐसे जवाब दिया कि भाई इंडिया में तो उन्होंने कोई ना कोई बात छेड़ के इंडिया को उकसाने की कोशिश करी कि भाई इंडिया रसिया से दूर जावे। तो इस वीडियो में मैं यही बताया गया था। अब इंडिया भी बहुत सारी चीजों में रसिया के साथ कॉपरेशन बढ़ाता जा रहा है, जैसे एआई हुआ, तो यूएसए को भी डर है। और रिसेंटली ये टेक्नोलॉजी हथियार है, उसमें भी रसिया ने बोला है कि हम इंडिया के साथ शेयरिंग करेंगे। तो इस चक्कर में मॉस्को भी प्रिपेयर कर रहा है कि भाई मतलब रसिया की मोदी जी आएंगे और हम उनका खूब होगा स्वागत करेंगे। और आपके लिए क्वेश्चन,
हाल ही में 100वां देश कौन सा बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? तो इसका आप आंसर मुझे बताइए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और इसका आंसर आप मुझे बताइए, अर्जेंटीना, मालदीव, पैराग्वे या मैक्सिको। मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।